यूं यूं 30 सेकंड के लिए होती, यूं देखा, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर ऊपर ऊपर करता रहेगा है। अब 7-8 रील देखने के बाद उसने शुरुआत कहां से करी थी पूछो तो बता नहीं पाएगा, और उसके बाद पूछो कि भाई तुमने शुरू कहां से करी थी, वो बता नहीं सकता। पहला व्यक्ति एक किताब पढ़ता था, एक पेज पढ़ता था, और एक पेज पढ़ जैसा जब जानते हो कैसा है, बोले महाराज हम कसम खा के कहते हैं यही चोर है, नाप तो इसी के पैरों की सही आई है, हमने पीछा किया। राजा ने कहा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ये चोरी करता तो झूठ में बोलता तो हाथ जरूर जलता, तुम गलत बोल रहे हो, तुमको पनिशमेंट मिलेगी, तुमको कारागार में डाल दिया जाएगा। ये भड़कने लगा राजा मंत्रियों पे। तब उस व्यक्ति ने कहा महाराज मंत्रियों से कुछ, सिपाहियों से कुछ मत कहो। बोले क्यों ना कहे? बोले सही कह रहे हैं, चोर में ही। अरे बोले नहीं आप संत हैं, साधु स्वभाव है, इसलिए आप इन पर दया कर रहे हैं, हम इनको डांट रहे हैं इसलिए आप इनको फटकार। बोलते नहीं महाराज कसम से चोरी में नहीं करी। अरे बोले महाराज झूठ बोल रहे हैं, अब झूठ बोल रहे हैं, इनको बचाने के लिए। संतों का स्वभाव होता है। बोले आप अपने मंत्रियों को भेजो, मैं बताता हूँ वो सामान कहाँ रखा है आपका। जंगल में गए, जंगल में जाके वो सामान बरामद करा दिया कि ये रहा आपका सामान, ये रिसीव करो। तो महाराज हाथ क्यों नहीं जला अगर आप चोर हो तो? बोले इसका भी एक कारण है। बोले क्या कारण है? बोले चोरी करी तब तक मैं चोर था, पर जब मैं सत्संग में गया तो संत जी के मुख से, कथाकार के मुख से मैंने एक शब्द सुना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, ध्यान से सुनना, जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं आप सब मन लगा के सुनिए इस बात को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू धर्म अधर्म पाप और पुण्य ये सब भूल जा। जब मनुष्य मेरी शरण में आता है तो उसका नया जन्म होता है, उसके पाप पुण्य की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, उसके सब कर्मों की जिम्मेदारी मेरी है। तो इसलिए जो मनुष्य भगवान की शरण में आता है उसका नया जन्म होता है। आज आप जो भागवत की शरण में आए हो, आप सच मानो आज आपका नया जन्म है, अगर आप मानने लायक हो तो इस बात को। लेकिन ये संकल्प ले मनुष्य के आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा, तो इसका पुनर्जन्म है, पिछला जन्म समाप्त हो गया सत्संग में जाने के बाद। तो राजा ने जब पूछा कि आपका हाथ क्यों नहीं जला, तो उन्होंने कहा मेरा पिछला जन्म समाप्त हो गया जब मैं सत्संग में गया, और मेरा नया जन्म हो गया जब मैं सत्संग में गया, जब मैंने भगवान के आगे सरेंडर किया। और जैसे ही मैं भगवान की शरण में गया मेरा कार्य बन गया। मैंने कहा इस जन्म में मैंने चोरी नहीं करी, सत्संग के बाद मैंने चोरी नहीं करी, और ये जो चोरी आपके हुई सत्संग से पहले हुई। इस बात को राजा ने समझा, राजा ने आदर दिया, पूरी प्रजा में उस व्यक्ति का आदर हुआ, और उसके बाद वो एक साधु के नाम से विख्यात हुआ। इतना असरदायक होता है सत्संग। अगर मनुष्य, आज हमारे और आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी बर्बाद क्यों हो रही है? क्योंकि हम और आप अपने बच्चों को सत्संग देने की बजाय मोबाइल पकड़ा रहे हैं। आज हमारे और आपके बच्चे सत्संग में जाना पसंद नहीं करते। मूवी थिएटर में ले जाओ, मोबाइल पकड़ा दो, बच्चों के साथ ऊधम करवा लो, आईपीएल में नोट लगवा लो, एक ड्रीम 11 बनवा लो, सब काम कर देंगे। लेकिन सत्संग में, और जो सत्संग में नहीं जाएगा, जिसने 6 महीने लगातार, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं,
परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है मोबाइल, अगर आपने बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया। परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है, आप सच मानिए। जो व्यक्ति 6 महीने से लगातार मोबाइल चला रहा है, उसकी आदत देखिए आप, उसकी याददाश्त कमजोर हो चुकी होगी, वो रोगी बन चुका होगा, वो बीमार बन चुका होगा। आप याद करिए, जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, कितने कितने नंबर आपको याद होते थे। पहले 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो लोग देखते थे। टाइम कम करो, बोले क्या, अब हमको कहा गया पहले बीच में 3-4 घंटे की नहीं देखते, वीडियो नहीं देखते, तो बोले हमारा 10-15 मिनट की पर्याप्त है। ठीक है, 10-15 मिनट की बनाने लगे, फिर कहने लगे नहीं, हमारा 2 से 2.5 मिनट में खत्म करना चाहिए।